जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही चुनावी नतीजों को लेकर कयास लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। चुनाव के बाद आए समाचार चैनलों के एग्जिट पोल की अगर माने तो दोनों ही राज्यों में भाजपा को बढ़त मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा की स्थिति को बेहतर होता दिखा रहे हैं, वहीं झारखंड में भाजपा को बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। झारखंड में एबीपी न्यूज भाजपा को 52 सीटों पर जीत दिलवा रहा है, वहीं जेएमएम को 10 और कांग्रेस को 9 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। जेवीएम को 6 तो अन्य को 4 सीटें दी गई हैं। इंडिया टुडे के पोल में भाजपा को 41 से 49 सीटें मिलने की बात कही गई है, वहीं जेएमएम को 15 से 19 और कांग्रेस को 7 से 11 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी अपने पोल में भाजपा को 37 से 45 सीटें तक दे रहा है, तो जेएमएम को 15 से 23 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें दी गई हैं। जेवीएम को 4 से 8 सीटें तो अन्य को 7 से 13 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। टुडे चाणक्य ने भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें देते हुए 61 सीटें मिलने की संभावना जताई है, वहीं जेएमएम को 12, कांग्रेस को 4, जेवीएम और निर्दलियों को 2-2 सीटें दी गई हैं। CNN IBN ने भाजपा को 37 से 43, जेएमएम को 10 से 14 तो कांग्रेस को 7 से 11 सीटें दी हैं। जेवीएम को इस पोल में 12 से 16 सीटें दी गई हैं। निर्दलियों को 4 से 8 सीटें इस पोल में दी गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 81 सीटों में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18-18, कांग्रेस को 14, झारखंड विकास मोर्चा को 11, आरजेडी और आजसू को 5-5, जेडीयू को 2 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सभी ने भाजपा को बढ़त दिखाते हुए राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना जताई है। हालांकि सभी एग्जिट पोल में पीडीपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में राज्य में भाजपा को 27 से 33, पीडीपी को 32 से 38, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 और कांग्रेस को 4 से 10 सीटें दी गई हैं। अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। CNN IBN ने अपने पोल में भाजपा को 16 से 22 सीटें दी हैं। इसने पीडीपी को 36 से 41 सीटों के साथ पहले स्थान पर रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 9 से 13 तो कांग्रेस को भी 9 से 13 ही सीटें दी गई हैं। अन्य को 6 से 10 सीटें इस पोल में दी गई हैं। इंडिया टीवी ने भाजपा को 27 से 33, पीडीपी को 32 से 33, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 और कांग्रेस को 4 से लेकर 10 तक सीटें दी हैं। अन्य को 2 से 8 सीटें दी गई हैं। न्यूज नेशन ने भाजपा को 22 से 26, पीडीपी को 22 से 29, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 से 16 और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें दी हैं। निर्दलियों को 9 से 13 सीटें दी गई हैं। 2008 में राज्य की 87 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 11, कांग्रेस को 17, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28, पीडीपी को 21 और शेष 10 सीटें अन्य दलों को मिली थी। खैर, न्यूज चैनलों ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब जनता क्या फैसला देती है इसके लिए बस कुछ ही देर का इंतजार बचा है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।